ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 7वां स्कंद 11वां अध्याय। नारद जी का याद राजा युधिष्ठिर से चारों वर्णों और चारों आश्रमों का धर्म कहना। सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, इतनी कथा सुनकर राजा युधिष्ठिर नारद मुनि की बहुत स्तुति करके बोले, हे मुनिनाथ, आप दयालु होकर वह धर्म चारों वर्णों और चारों आश्रमों का वर्णन कीजिए जिस धर्म के करने में नारायण जी प्रसन्न होते हैं। नारद मुनि ने कहा, हे राजा, जिस किसी में ये सब गुण हो उसको तुम जानना कि इस धर्मात्मा से परमेश्वर प्रसन्न है। उस मनुष्य को पहचानने के लिए ये सब लक्षण उसमें देखना चाहिए। पहले वह सत्यवादी होकर झूठ ना बोले, दूसरे वह अंतःकरण में दया रखकर जिसे दुखी देखे अपने सामर्थ्य भर उसका दुख छुड़ाने के लिए उपाय करे। तीसरे अपने चित्तानुसार दान देकर अकेले भोजन ना करे। जो उत्तम पदार्थ मिले उसमें से पहले ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को देकर पीछे से आप खावे। चौथी, अपना चित्त परमेश्वर के भजन में स्मरण में लगाए रखकर उनकी नवदा भक्ति करता रहे। पांचवें, अति लालच छोड़कर संतोष रखे और संसारी माया से विरक्त रहकर साधु व महात्मा की भक्ति व सेवा करे। छठे, परमेश्वर के अवतार की लीला व कथा प्रेम पूर्वक कह सुनकर जीव हिंसा छोड़ दे। सातवें, इन सब बातों में जितना बन पड़े उतना ध्यान रखे। जो मनुष्य इन शुभ कर्मों में से कोई बात नहीं करता वह पशु के समान है। हे युधिष्ठिर, परमेश्वर की भक्ति चारों वर्णों व चारों आश्रमों को करना चाहिए। जो ब्राह्मण अपने कर्म व धर्म वेद पढ़ने व संध्या करने में सावधान रहकर परमेश्वर की भक्ति न रखता हो तो उसका वेद पढ़ना व संध्या करना सब वृथा समझो। इसी तरह से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों वर्णों को तथा गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ व सन्यासी चारों आश्रमों को नारायण जी का ध्यान, स्मरण व भक्ति सच्चे मन से करना चाहिए, जिसमें उनका बेड़ा पार लगे। चारों वर्णों का विलग विलग है, धर्म चारों वर्णों का विलग विलग है, उसकी कथा सुनो। ब्राह्मण उसे कहना चाहिए जिसका सब संस्कार विधि पूर्वक जन्म लेने, मुंडन व जनेऊ व विवाह करने के समय हुआ हो। ब्राह्मण को नित्य वेद व शास्त्र पढ़ना, उनकी चर्चा आपस में करना और दूसरों को विद्या पढ़ाना चाहिए। यज्ञ व होम करना और दूसरों से यज्ञ व होम कराना तथा दान लेना और दूसरे को दान देना ब्राह्मण का धर्म है। क्षत्रिय वर्ण का धर्म ऐसा लिखते हैं कि यज्ञ व होम आप करे और ब्राह्मण के हाथ से भी करावे। वेद व शास्त्र आप पढ़कर दूसरों को भी पढ़ावे। आप दान दे और दूसरे से दान ना ले। साधु व ब्राह्मण का भक्त हो, शूरवीर व धर्मात्मा हो, अपने मन व इंद्रियों को वश में रखे। वैश्य वर्ण व्यापार करे, वाणिज्य विद्या में निपुण रहे। देवता व ब्राह्मण में भक्ति रखे। क्षत्रिय व ब्राह्मण की बराबरी ना करे। शूद्र, ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करके अपना कुटुंब पाले। शूद्र को वेद के मंत्र से यज्ञ व होम करना ना चाहिए। ब्राह्मण देवता तुल्य होते हैं, इसलिए उनको नौकरी और मनुष्य की सेवा करना अत्यंत वर्जित है। कदाचित कोई कहे कि द्रोणाचार्य ऐसे महात्मा ने किस वास्ते दुर्योधन की नौकरी की थी, सो उनका यह वृत्तांत है कि एक दिन अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा लड़कपन में किसी बालक को दूध पीते देखकर अपने पिता से बोला कि मैं भी दूध लूंगा। द्रोणाचार्य को दरिद्रता से इतनी समर्थ्य नहीं थी जो दूध मोल लेकर उसे देते, इसलिए उन्होंने सफ़ेद मिट्टी, जिससे लड़के लिखते हैं, पानी में पीसकर दूध की जगह अपने बेटा को दिया। जब अश्वत्थामा ने उसे दूध समझकर पी लिया तब द्रोणाचार्य ने मन में कहा कि देखो, मेरे ऐसे जीने पर धिक्कार है कि पाव भर दूध पुत्र के पीने के लिए मेरा किया नहीं हो सकता। इसी दुख से द्रोणाचार्य राजा दुर्योधन के पास जाकर रहने लगे, पर उन्होंने महीना बांधकर उससे नहीं लिया। हे युधिष्ठिर, चारों वर्ण का धर्म हमने तुमसे कहा, अब स्त्रियों का धर्म सुनो। वे अपने स्वामी को देवता व परमेश्वर के तुल्य जानकर उनकी आज्ञा में रहें और किसी को कठोर बात ना कहें। अधिक लोभ ना रखें। अपने स्वामी व बड़ों की टहल शुद्ध मन से करें। अपने रहने का स्थान पवित्र रखें। थोड़ा या बहुत जो कुछ भूषण व वस्त्र परमेश्वर दे उसको पहनकर मगन रहें। सत्य के सिवा मिथ्या वचन अपने स्वामी से ना कहें। संतोष रखें। जो स्त्री अपने कर्मों के फल से विधवा हो जावे उसको किसी वस्तु से पेट भर लेना और वस्त्र से तन ढांपकर परमेश्वर का भजन व ध्यान करना उचित है। विधवा स्त्री को भोजन आदि में स्वाद की इच्छा रखना और उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर श्रृंगार करना ना चाहिए। जो स्त्री अपने धर्म व कर्म से रहकर ऐसा करती है वह मरने के उपरांत वैकुंठ में जाकर लक्ष्मी के समान अपने स्वामी के साथ सुख व विलास भोगती है। चारों वर्णों को चोरी आदि कुकर्मों से रहित रहना चाहिए। नित्य स्त्री व पुरुष के भोग करने में जल्दी संतान नहीं होती,
इसलिए ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि जब स्त्री रसवल्ला होकर चौथे दिन स्नान करे तब स्त्री प्रसंग करना चाहिए। दिन में मैथुन करने से तेज, बल और धर्म का नाश और आयु क्षीण हो जाती है। जो कोई रसवल्ला होने पर चौथे दिन अपनी स्त्री के पास न जाकर पर स्त्री ग्रहण करता है उसे महापापी व धर्मी समझना चाहिए। इन चारों वर्णों के सिवा जो वर्ण संकर आदि हैं उनको ऐसा उचित है कि उनके कुल में जिस तरह से धर्म में कर्म चला आता है उसी तरह से लोग अपना धर्म कर्म रखें। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव।